नमस्कार दोस्तों, आइए हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्य खंड से व्याख्या भाग को लेकर आए हुए हैं और आज हमारा पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास महाकाव्य के अंतर्गत पवन दूतिका। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए आइए हम व्याख्या भाग शुरू करते हैं और इस व्याख्या भाग में आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे उत्तर देना है, किस प्रकार से लिखना है, उसको भी समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पद्य है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल थे धारा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्पसद गंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। खिन्ना अर्थात दुखी, एक दिवस एक दिन, वे यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग किया गया है राधा जी के लिए। तो राधा जी एक दिन अपने घर में बहुत ही दुखी भाव में बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दृग युगल, दृग मीन्स होता है नेत्र, युगल माने जोड़ा, अर्थात दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे और वे आंसू लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्पसद गंध को ले, इसी समय धीरे धीरे से पुष्प सदगंध, पुष्प अर्थात फूलों की, सदगंध, सद अर्थात अच्छी गंध माने गंध को, अर्थात सुगंध को ले करके, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः वाली अर्थात प्रातः काल में बहने वाली, सुंदर पवन, सुपवन अर्थात सुंदर पवन, इसी काल इसी क्षणों में, वातायनों से, वातायन अर्थात वात का आयन होता है, जिससे वात मीन्स हवा, आयन माने आगमन, तो वातायन अर्थात खिड़की या झरोखे। तो इसी समय खिड़की अथवा झरोखे से पवन का प्रवेश होता है। तो आइए पूरा अर्थ समझते हैं पहले का। एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ आकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। इसी समय इस घर में फूलों की सुगंध को धारण किए हुए प्रातःकाल की सुंदर पवन झरोखों के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। और प्यारे बच्चों, जब प्रातः काल की वो सुंदर पवन झरोखों के माध्यम से प्रवेश करती है घर में, राधिका जी अकेली हैं, विरह वियोग में बैठी हुई हैं, तो वो जो सुंदर पवन आती है उनके हृदय के दुख को बढ़ा देता है, उनके वियोग को बढ़ा देता है। तो आइए उस बढ़े हुए वियोग पर दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। संतापों अर्थात दुखों को विपुल अत्यधिक बढ़ता देख के, बढ़ता हुआ देख के अर्थात महसूस करके, दुखिता हो, राधिका जी दुखी हो जाती हैं। अर्थात दुखों को अत्यधिक बढ़ता महसूस करके, अनुभव करके राधा जी अत्यधिक दुखी हो जाती हैं और धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। उस पवन से राधिका जी बड़े ही दुख के साथ बोली, प्यारी प्रातः पवन, ऐ प्रिय प्रातः काल की पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे क्यों सता रही है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पवन को सताती शब्द जोड़ करके राधिका जी ने स्त्री के रूप में रख लिया है, जबकि पवन शब्द पुल्लिंग है, पवन शब्द पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर पवन का दूतिका के रूप में प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। तो राधा जी पवन को अपनी सहेली मान लेती हैं और कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन, ऐ प्रिय प्रातः काल की पवन, इतना क्यों मुझे सताती, तू मुझको इतना क्यों प्रताड़ित कर रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझको भी काल ने अर्थात मृत्यु ने अपनी क्रूर भावनाओं से कलुषित कर दिया है, या क्या तू भी काल की तरह क्रूर हो गई है। तो आइए दोस्तों, एक बार दोनों पद्यांशों का पूरा अर्थ समझते हैं, फिर इससे जुड़े हुए प्रश्न और रेखांकित अंश की व्याख्या को समझते हैं। रेखांकित अंश को हमने यहाँ पर येलो कलर से रंग दिया है। तो पुनः अर्थ पूरा समझते हैं। एक दिन राधिका जी बड़ी दुखी
अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे। वो आंसू विरह के थे, श्याम के वियोग के थे, और वे आंसू लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। इसी समय इस घर में पुष्पों की सुगंध को लेकर के प्रातःकाल की सुंदर पवन झरोखों के माध्यम से अर्थात खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती है। सुंदर पवन के आगमन से राधिका जी के दुखों को अत्यधिक बढ़ा हुआ महसूस कर दुखी होकर बड़े ही दुख के साथ राधिका जी पवन से बोलती हैं, अरे प्रिय पवन, तू मुझे क्यों प्रताड़ित करती है? क्या तू भी काल की, मृत्यु की क्रूर भावनाओं से कलुषित हो गई है? तो आइए अब इसी के साथ दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और रचनाकार का नाम लिखिए। दोस्तों, यह पद्यांश पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राधा जी कहाँ और कैसे स्थिति में थी? इसका उत्तर होगा, राधा जी अपने घर में उदास बैठी थी। पुष्पों की सुगंध लेकर कौन आई? तो प्रश्न का उत्तर होगा, पुष्पों की सुगंध लेकर प्रातः काल की वायु अर्थात पवन आई। राधा का दुख संताप क्यों बढ़ा? इसका उत्तर है, पवन के आने से राधा जी को श्याम का स्मरण हो आया, जिससे उनका दुख बढ़ गया। अंतिम प्रश्न हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपने पहले पढ़ ही लिया है। प्यारी प्रातः पवन, क्यों तू मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? तो इसका उत्तर है, राधा जी पवन से कहने लगी, हे प्रिय पवन, तू मुझे इतना दुख क्यों दे रही है, अर्थात मेरे वियोग को तीव्र कर रही है? क्या तू भी काल अर्थात मृत्यु के क्रूर व्यवहार से कलुषित हो गई है? आइए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। अब तीसरा अनुच्छेद है, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधिका जी कहने लगी, अरे प्यारी पवन, मेरे प्रियतम, प्यारे अर्थात प्रियतम, नवजलद से, नवजलद अर्थात नए जलद बादल की तरह श्याम रंग वाले, कंज से नेत्र वाले अर्थात कंज, कंज का अर्थ होता है कमल के जैसे, से अर्थात जैसे, नेत्र वाले नेत्रों वाले, अर्थात मेरे प्रियतम जो बादल की तरह श्याम वर्ण के थे और कमल के समान नेत्रों वाले थे, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, वे जब से इस मधुबन से चले गए हैं तब से लौट कर नहीं आए और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। अय प्रिय पवन, मैं उनके वियोग में, मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो कर बावली होती जा रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ, विक्षिप्त हो रही हूँ। तो इसलिए अय प्यारी पवन, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू मेरे हृदय की सारी दुख कथा को जा करके श्याम को बता दे, श्याम को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही अय प्रिय पवन, जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर भवन तज, भवन अर्थात घर को, तज अर्थात त्याग कर अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प अर्थात थोड़ा सा, तू जैसे ही मेरे घर को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे शोभा वाली अर्थात सुंदरता से युक्त, सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी बहुत सारी मंज सुंदर कुंजें मिलेंगी। कुंजें अर्थात लताओं का समूह। तो जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे बहुत ही सौंदर्य से युक्त, सुख प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर कुंज लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। वे कुंज लताएं तुझे अपनी प्यारी छाया के द्वारा और अपने मृदुल स्वर के द्वारा, अर्थात वो जो कुंज लताएं होंगी बहुत ही सघन छाया होगी उनकी, और वहाँ पर बहुत सारे भ्रमर गुनगुन कर रहे होंगे, अर्थात वहाँ का जो स्वर होगा, वहाँ की जो धुन होगी बहुत ही मृदुल होगी। उस धुन के द्वारा वे कुंजलताएं तुझे मोहित कर लेंगी। फिर भी
तो भी मेरा दुख लख, तो भी अर्थात फिर भी मेरा दुख लख, लख अर्थात याद करके, फिर भी वहाँ पर मेरे दुख को याद कर लेना, मेरे दुख का स्मरण कर लेना, वहाँ जा न विश्राम लेना, वहाँ जाकर विश्राम नहीं करना। है प्यारी पवन, तो भी तू वहाँ जा करके मेरे दुख का स्मरण करके वहाँ रुक कर विश्राम नहीं करना। आइए पुनः दोनों पद्यांशों का पूरा अर्थ समझते हैं। राधिका जी कहती हैं, प्यारी पवन, मेरे प्रियतम जो कि बादल की तरह श्याम रंग वाले थे, कमल के समान नेत्रों वाले थे, जब से इस मधुवन से चले गए तब से ना तो लौट के आए और ना ही कोई संदेश भेजा। मैं उनके वियोग में रो रो कर विक्षिप्त हो रही हूँ, अर्थात पागल हो रही हूँ। इसलिए प्रिय पवन, तू जा करके मेरे हृदय की सारी दुख की कथा को श्याम को सुना दे। जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, अर्थात इस घर के बाद आगे बढ़कर जाएगी, तो रास्ते में तुझे सुंदरता से युक्त, सौंदर्य से युक्त, सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर कुंजलताओं का समूह मिलेगा, अर्थात कुंजलताएं मिलेंगी, जो अपनी बढ़िया सुंदर प्यारी छाया के द्वारा और मृदुल स्वर के द्वारा, भ्रमरों की गुंजन के द्वारा तुझे मोहित करेंगी। तो भी तू वहाँ जा करके, फिर भी तू वहाँ जा करके मेरे दुख का स्मरण कर लेना और वहाँ रुककर विश्राम नहीं करना। तो आइए इस पद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न और रेखांकित भाव को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न आता है उसमें से पहला प्रश्न है, जलद और कंज से किसकी उपमा दी गई है? प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में जलद बादल, बादल जो है श्री कृष्ण के सांवले शरीर की उपमा है, और कंज, कंज अर्थात कमल, कमल उनके नेत्रों की उपमा दी गई है। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, मधुबन से कौन जाने के बाद वापस नहीं आया? आपने अभी पढ़ा है, जब से जाके आए न और भेजा संदेशा। तो मधुबन से श्री कृष्ण जी अर्थात श्याम जाने के बाद वापस नहीं आए और ना ही राधा के लिए कोई संदेश भेजा। तीसरा प्रश्न आता है, राधा अपनी दुख कथा किसे सुना रही हैं? तो सीधी सी बात है, पवन दूती का पाठ का नाम है, तो राधा जी अपनी दुख कथा पवन को सुना रही हैं और पवन से श्याम को अपनी व्यथा बताने के लिए कहती हैं। चौथा प्रश्न हमारा आता है, सुंदर कुंजलताएं कहाँ मिलेंगी? तो प्यारे बच्चों, राधा जी कहती हैं कि जैसे ही हमारा घर छोड़कर तुम आगे बढ़ोगी, तुमको थोड़ा आगे बढ़ने पर कुंजलताएं दिखाई पड़ेंगी। पांचवा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश आपका था कि राधा जी कहती हैं कि ये पवन, मार्ग में मिलने वाली कुंजलताएं अपनी सुंदर छाया और भ्रमरों के गुंजन के द्वारा तुझे मुग्ध करेंगी, किंतु फिर भी तू मेरे दुख का स्मरण करके वहीं रुककर विश्राम नहीं करना। आइए अब पांचवें अनुच्छेद की ओर पहुंचते हैं। राधा जी पवन से कहती हैं, थोड़ा आगे सरस रो का धाम सत पुष्प वाला। जैसे ही उन कुंज लताओं को छोड़कर तू आगे बढ़ेगी, तो तुझे सरस, स अर्थात साथ में, रस अर्थात आनंद से युक्त एक धाम मिलेगा। धाम अर्थात स्थान मिलेगा जो सतपुष्प वाला होगा, सुंदर सुंदर बढ़िया सुंदर पुष्पों से युक्त होगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहु अर्थात बहुत से द्रुम अर्थात वृक्ष लतावान होंगे, लताओं से युक्त होंगे, सौंदर्यशाली, सौंदर्य से युक्त होंगे। अर्थात जैसे ही उन कुंज लताओं को छोड़कर तो थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे मधुर मधुर ध्वनि से, रव अर्थात आवाज से, ध्वनि से युक्त एक सुंदर पुष्पों से सजा हुआ धाम मिलेगा, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष होंगे जो लताओं से युक्त होंगे और वो सौंदर्य से युक्त होंगे। उस वन का नाम है प्यारा वृंदा विपिन। वह प्यारा वन वृंदा नामक वन है, अर्थात वृंदावन है। वृंदा वो स्थान का नाम है, विपिन, विपिन माने वन, वृंदा नामक वन मिलेगा। वन अर्थात जंगल मिलेगा, जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को बड़ा ही मोहित करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। ऐ प्रिय पवन, तो इस विपिन के अंदर से चली जाना और चली आना, अर्थात इस वन से जा कर के लौट आना, लेकिन इस वन से मोह माया न होना, अर्थात मोहित न होना, इस वन में मंत्रमुग्ध होकर वहीं रुक न जाना, ठहर न जाना, ऐसा राधा जी कहना चाहते हैं। आगे आइए, राधा जी कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे,
तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब यहाँ से राधिका जी के पर दुख कातरा रूप का वर्णन है, अर्थात पर दुख कातरा, पर अर्थात दूसरे के दुख पर, कातरा दुखी हो जाने वाली। राधा जी श्याम से प्रेम तो जरूर कर रही हैं, उनसे मिलना भी चाहती हैं, उनसे मिलने की उत्कट इच्छा भी है, किंतु वह किसी को दुख पहुंचाए बिना श्याम से मिलना चाहती हैं। इसलिए राधा जी के सामाजिक सेविका के रूप का वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है, प्रसंगवश बड़ा ही सौंदर्य वर्णन है। तो आइए इसका आनंद लेते हैं और पढ़ते हैं। राधिका जी कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, मार्ग में जाते समय अगर कोई क्लांत दिख जाए, क्लांत अर्थात दुखी दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। यहाँ क्लांत का अर्थ दुखी अर्थात थके हुए से है। तो रास्ते में जाते समय यदि कोई थका हुआ सा दिखाई पड़े, तो उसके पास जा करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना, उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, परस करके, स्पर्श करके, गात अर्थात शरीर का, उत्ताप ताप को, गर्मी को, खोना समाप्त कर देना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को समाप्त कर देना, और सदगंधों से, अपने द्वारा ले जाई गई सुंदर सुगंध से श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न व्यक्तियों के जैसा बना देना। आइए पुनः दोनों अनुच्छेदों का अर्थ समझते हैं। राधिका जी कहती हैं, जैसे ही कुंज लताओं को छोड़कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे वहां पर सुंदर आनंद से युक्त, मधुर ध्वनियों से युक्त, सुंदर पुष्पों से सजा हुआ एक धाम मिलेगा, जहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे, जो लताओं से युक्त होंगे और सौंदर्य से संयुक्त होंगे। उस स्थान का नाम है वृंदा, अर्थात वह वृंदा नामक वन है, जो मन को बहुत ही मुग्ध करेगा, मोहित करेगा। ए प्रिय पवन, तू इस वन से चली जाना और लौटकर चली आना, लेकिन इस वन से मुग्ध होकर के, मोहित होकर के वहीं ठहर नहीं जाना। वन को छोड़कर जैसे ही तू आगे बढ़ेगी, तो उस मार्ग में जाते समय अगर कोई थका हुआ सा व्यक्ति दिखाई पड़े, उसके पास जाकर के उसकी थकान को मिटा देना, और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को समाप्त कर देना, तथा अपने द्वारा ले जाई गई सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न व्यक्तियों के जैसा बना देना। आइए 7वां अनुच्छेद देखते हैं। राधिका जी कहती हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशीला अर्थात संकोची स्वभाव वाली, शर्म वाली, शर्मशील महिला कहीं मार्ग में दिखाई पड़े, तो होने देना विकृत वसना ना, तो तू सुंदरी को, अय पवन, तू उस लज्जाशील महिला को विकृत वस्त्रों वाली नहीं करना, अर्थात उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त नहीं करना। राधिका जी कहती हैं, अय प्यारी पवन, मार्ग में तुझको कोई ऐसी महिला दिखाई पड़े जो लज्जाशील हो, अर्थात वो अपने मुंह को ढके हुए हो, तो तू उस लज्जाशील स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त नहीं करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांतिक होना। यदि वह महिला तनिक भी थकी हो, श्रमित अर्थात थकी हो, तो उसे गोद में ले लेना, अर्थात अपनी स्पर्श के द्वारा उसको गोद में ले लेना, और उसकी श्रांति अर्थात थकान को खोना, खोना अर्थात समाप्त कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और अपने स्पर्श के द्वारा उसके सूखे होठों की और कमल मुख की मलिनता को मिटा देना, मलिनता को समाप्त कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, मार्ग में जाते समय यदि कोई कृषक ललना अर्थात कृषक की पुत्री या कृषक की स्त्री, तो यदि कोई कृषक की स्त्री दुखी दिखाई पड़े जो खेत में कार्य कर रही हो, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, खेत अर्थात जहाँ पर खेती का कार्य किया जाता है। तो राधिका जी कहती हैं, प्यारी पवन, यदि मार्ग में कोई कृषक की स्त्री खेत में कार्य करती हुई दिखाई पड़े, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना,
तो अपने धीरे धीरे स्पर्श के द्वारा, परस अर्थात स्पर्श करके, अपना सुंदर स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना, उसकी थकान को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला। यदि उस स्थान पर आसमान में, व्योम माने अर्थात आसमान में, जलद अर्थात बादल, तो उस आसमान में कोई बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे तो उसे अपने वेग के द्वारा ले आना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, अर्थात वहां पर कोई बादल का टुकड़ा अगर आसमान में उड़ रहा हो तो उसे अपने वेग के द्वारा उड़ा लाना और छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, भूतांगना कृषक की पत्नी को कहा गया है, तो कहा है कि अपनी छाया के द्वारा उस ताप से व्याकुल, ताप से तपी हुई स्त्री को सुखी कर देना, प्रसन्नचित कर देना। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। राधिका जी कहती हैं, प्यारी पवन, मार्ग में जाते समय तुझे कोई शर्म स्वभाव वाली या संकोची प्रवृत्ति वाली या लज्जा से युक्त महिला दिखाई पड़े तो तू उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त नहीं करना। यदि वह सुंदरी तनिक भी थकी हुई सी प्रतीत हो तो उसे गोद में ले करके उसकी थकान को मिटा देना तथा उसके होठों की और कमल मुख की मलिनताओं को मिटा देना, अर्थात उसकी थकान को शांत कर देना। कोई कृषक की स्त्री यदि खेत में कार्य करती हुई दिखाई पड़े तो जा करके धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को अर्थात उसकी थकान को मिटा देना। यदि वहां पर कोई बादल का टुकड़ा आकाशमंडल में उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो उसे अपने वेग के द्वारा उड़ा लाना और उस बादल के टुकड़े से उस स्त्री पर छाया करके उसे सुखी करना तथा उसके ताप को समाप्त करना। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में पहला प्रश्न निकल कर आता है, राधा पवन से किसकी थकान शांत करने के विषय में कहती हैं। तो राधा पवन से थकी हुई लज्जाशील अर्थात संकोची प्रवृत्ति की महिला की थकान शांत करने की बात करती हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, कमल मुख में कौन सा अलंकार है, या कमल मुख में अलंकार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कमल मुख में रूपक अलंकार है। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, क्लांत और भूतांगना का अर्थ लिखिए। तो क्लांत अर्थात दुखी होता है, भूतांगना स्त्री होता है। चौथे प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, पद्यांश में राधा के किस रूप का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, पद्यांश में राधा जी के समाज सेविका रूप का वर्णन किया गया है। भाई समाज सेवी वही व्यक्ति होता है जो समाज के सुख से सुखी और समाज के दुख से दुखी होता है। तो यहाँ पर राधा जी पथिक महिलाओं के दुख से दुखी हैं, इसलिए उनका एक रूप समाज सेविका के रूप का आता है। अंतिम प्रश्न हमारा आता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। हमने 2 रेखांकित अंश किए हैं पद्यांश में, तो आप देख सकते हैं। पहले का अर्थ होगा, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे कहीं लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़े तो तू उसे अपने वेग के द्वारा उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त नहीं करना, अर्थात उसको वस्त्रविहीन नहीं करना। दूसरा हमारा आता है, हे पवन, यदि आकाश में कोई बादल दिखाई दे तो उसे अपने वेग के द्वारा उड़ाकर खेत में कार्य कर रही कृषक स्त्री के ऊपर करके उसे छाया प्रदान करना, उसकी थकान को मिटा देना और उसे प्रसन्नचित कर देना। आइए अब अगले अनुच्छेद की ओर पहुंचते हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा जी कहती हैं कि खेत में कार्य करती हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करने के पश्चात और जब तू आगे बढ़ेगी तो जाते जाते तू मथुरा धाम को पहुंच जाएगी। ऐ प्यारी पवन, मथुरा धाम पहुंचते ही तू वहां उत्सुक हो जाना, अर्थात जिज्ञासु प्रवृत्ति की हो जाना। सब कुछ जानने की इच्छा अपने हृदय में उत्पन्न कर लेना। न्यारी शोभा और नगर की देखना मुग्ध होना। और मथुरा धाम में पहुंच करके वहां की न्यारी अर्थात अद्वितीय शोभा सुंदरता को, वर श्रेष्ठ नगर की देखना मुग्ध होना। उस नगर की अद्वितीय श्रेष्ठ सुंदरता को देखना और मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। है पवन, वहां पर सुमेर पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे मंदिरों को अर्थात घरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिन मंदिरों के अर्थात जिन घरों के ऊपर जो कलश लगे हुए हैं वे बहुत ही सुंदरता से युक्त हैं, बहुत ही आभा वाले हैं, जो दूसरे अर्क अर्थात सूर्य की तरह दिखाई देते हैं। इतने सुंदर और चमकदार वहां के कलश रखे हुए हैं उन मंदिरों पर। आइए देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना,
नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम व लेख के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर और से मुग्ध हो बजाना। राधा जी कहती हैं वहां पहुंचने के बाद देखना, यदि पूजा का समय हो तो पूजा के समय में तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में चली जाना। वहां पर अपनी उपस्थिति के द्वारा नाना वाद्यों, नाना प्रकार के वाद्यों अर्थात बाजों के मधुर स्वर की, वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, अर्थात वहां पर बजने वाले नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुरता को और उसकी मोहकता को बढ़ा देना। अथवा किम हुआ अर्थात अथवा अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा कुछ ऐसे फलों को ले लेना जो तुझे अच्छे लगते हों और शब्द करते हों। दोस्तों, कुछ वृक्षों के फल सूखने के बाद उनके अंदर जो बीज होते हैं हिलने के बाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर राधिका जी पवन से कह रही हैं कि अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों के, तो अथवा तू अपने मन को अच्छे लगने वाले वृक्ष के शब्दकारी फलों को ले लेना, अर्थात ऐसे फलों को ले लेना जो सूख गए हों, जिनके अंदर जो बीज हों सूख गए हों और हवा के हिलने से वो ध्वनि उत्पन्न करते हों। तो ऐसे फलों को ले लेना, ऐसे शब्द उत्पन्न करने वाले फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और उन मंदिरों के मध्य में उन फलों की ध्वनि को बहुत ही धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाते हुए उनकी आवाज़ उन मंदिरों तक पहुंचाना। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। राधिका जी कहती हैं कि प्यारी पवन, जाते जाते तू मथुरा धाम को पहुंच जाएगी और वहां पहुंचने के बाद तू उत्सुक हो जाना, उस नगर की श्रेष्ठ और अलौकिक सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाना। तू वहां पर बने हुए सुंदर सुंदर सुमेर पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी, जिन मंदिरों पर रखे हुए कलश दूसरे सूर्य की तरह आभा वाले हैं, दूसरे सूर्य की तरह सौंदर्य से युक्त हैं। ऐ प्यारी पवन, यदि वहां पहुंचते हुए पूजा का समय हो जाए तो पूजा के समय में तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में चली जाना और वहां पर अपनी उपस्थिति के द्वारा बजने वाले नाना प्रकार के वाद्यंत्रों की मुग्धता को बढ़ा देना, अथवा अपने मन को अच्छे लगने वाले शब्द करने वाले फल वृक्षों के फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर भाव से मधुर धुन से मुग्ध हो करके उन शब्दकारी फलों को बजाती रहना। आइए अब इन पद्यांश के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, राधा जी पवन को क्या निर्देश दे रही हैं? तो इसका उत्तर होगा, राधा जी पवन को निर्देश देते हुए कहती हैं कि जब तू मथुरा नगर पहुंचना तो उत्सुक हो जाना और वहां का सौंदर्य देखकर मोहित हो जाना। दूसरा प्रश्न हमारा होता है, मथुरा नगर के मंदिर कैसे हैं? तो इसका उत्तर है, मथुरा नगर के मंदिर सुमेर पर्वत की तरह ऊंचे और सूर्य की तरह चमकीले कलश से युक्त हैं। तीसरा प्रश्न आता है, राधा पवन से मंदिरों में जाकर क्या करने के लिए कहती हैं? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, राधा पवन से पूजा के समय मंदिरों में जाकर वहां पर बजने वाले वाद्य यंत्रों की मुग्धता को बढ़ाने की बात कहती हैं। तो आइए चौथा प्रश्न, पद्यांश में आए अनेकार्थी शब्द के दो अर्थ लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है अर्क। अर्क के दो अर्थ हैं, अर्क अर्थात सूर्य और अर्क का अर्थात रस, यानी अर्क के दो अर्थ हैं, सूर्य और रस। पांचवा प्रश्न हमारा आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ रेखांकित अंश हमारा है, राधा कहती हैं कि यदि तू मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्रों की मुग्धता को ना बढ़ा पाना तो अपने रुचकारी वृक्षों के सूखे फलों को बजाना, अर्थात जो फल वृक्षों के सूख गए हैं उन फलों को बजाती रहना और मोहित होती हुई श्याम के गुणगान को करती रहना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पवन दूत का भाग 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।